नमस्कार किसान साथियों, आज आपके साथ लाइव जुड़े हैं। धान की खरीद को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक साझा करने के लिए। तो मेरा निवेदन है कि सिर्फ 5 या 6 मिनट लगेंगे, शेयर जरूर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धान की खरीद में आ रही दिक्कतों का जानकारी मिले और इस पर समाधान हो सके। प्लीज़ शेयर जरूर करें और जानकारी अधिक से अधिक लोगों को खुद भी देने का काम करें। साथियों, धान का समय आ चुका है, धान सीजन पक्का तैयार है, धान मंडियों में आना शुरू हो गया है। और जैसा कि अभी एक मौसम का भी खतरा बना हुआ है कि आने वाले 2-3 दिन में पूर्वानुमान है कि बारिश हो सकती है, इसको लेकर भय है। और हमारे तमाम किसान साथी जल्दबाजी में अपना धान कटवाकर मंडियों में पहुंच रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा का शिकार ना हो जाए। अच्छी बात है, लेकिन हमारा निवेदन है कि थोड़ा सा किसान भाई हमारे साथी थोड़ा धैर्य रखें, कुछ चीज़ों को समझें। आपसे बताना चाहते हैं कि मार्केट धान की खरीद के अंदर इस बार बहुत तेजी आने वाली है, लेकिन मंडी के अंदर जाओगे, आरटी से मिलोगे, राइस मिलर से मिलोगे, तो वो कहेगा बिल्कुल इस बार खरीद ही नहीं है, सरकार फ्री में अनाज दे रही है, बेकदरी हो रही है। वो कभी नहीं कहेंगे कि डिमांड रहेगी। पंजाब हरियाणा की मंडियों के अंदर मोटा अनाज काफ़ी तेज बिक रहा है, सरकारी रेट से ऊपर बिक रहा है। लेकिन हमारी तमाम जो आसपास की मंडियां हैं, बिलासपुर हो, रुद्रपुर हो, किच्छा हो, इन मंडियों में धान 1400 से 1300-1500 रुपये लूटा जा रहा है। हम क्यों लूट रहे हैं? इसके लिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। अगर हमने मिलकर 20 दिन इंतजार कर लिया, जिस तरह गेहूं का रेट तेज हुआ था, धान न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बिकेगा। इस बार क्रय केंद्रों पर धान नहीं जाएगा, प्राइवेट बायर धान खरीद रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में चावल तेज होगा। इसको लेकर प्राइवेट बायर सस्ते में धान खरीद रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जहां भी सेंटर खुले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उन सेंटरों पर रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी पैरवी करें। थोड़ी जागरूकता हमारे तमाम तराई किसान संगठन के साथी जहां हैं वहां सेंटरों की जानकारी लें, सेंटरों पर जाएं। जितनी भी समितियां हैं उनको सेंटर मिले हैं, उन सेंटरों पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। वहां पर देखें कि वहां पर भी हेरा फेरी हो रही है। हमारे किसान का धान नहीं तुलता, दलालों के धान तुलते हैं और सीधे राइस मिल में जाते हैं। अगर वहां हमारे किसान साथी थोड़ी सी मुस्तैदी दिखा दें, एक व्यक्ति वहां पर ड्यूटी लगा दें, भले 5-6 हज़ार रुपये महीना ले लें, तो वो चोरी रुक सकती है। हमसे संपर्क करें, हम बताएंगे। दूसरा, थोड़े दिन के लिए धान को रोक लो। मुझे मालूम है आप कहेंगे कि भाई बारिश का मौसम है, आप कह रहे हैं पिछले साल हम तबाह हो गए थे, सच्चाई है, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर है वह होना है। भरोसा जहां हमने 6 महीने रखा है, थोड़ा और रख लें, क्योंकि आज मैंने देखा 1400 रुपए को धान बेचकर साथी गया है। 2040 रुपए रेट है, नमी भी मान ली, फिर भी 1800 को बिकना चाहिए था। 400 रुपए कुंटल का घाटा खाकर 25 कुंटल का मतलब 8000 रुपए प्रति कुंटल नुकसान उठाकर किसान जा रहा है। थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि आप थोड़ी सी हिम्मत भी करो और थोड़ी अपनी निगरानी भी करो। अब जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले 5-6 साल से हमने इन 7 कामों के लिए बड़ी मेहनत की, बहुत मशक्कत की। आज कोई उठकर कह दे तो कहना आसान है, लेकिन हमने 2016 से लेकर लगातार सरकारों से, प्रशासन से वार्ता की। ये तमाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चिट्ठियाँ हमने जो लिखी हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की सरकारों को लिखा पड़ी की है, केंद्र सरकार को लिखते हैं, तमाम चीज़ें देखो चिट्ठियाँ हैं। और हमने उत्तराखंड शासन से बात की है। तो तमाम स्तर पर हम वार्ता कर उत्तराखंड के अंदर व्यवस्था बनाई है कच्चे आड़ती की। आज दशहरा है, 5 तारीख, 1-2 दिन लगेंगे, पूरी रूटीन में खरीद हो जाएगी। राइस मिलें चल रही हैं, लेबरें आने वाली हैं, 2-3 दिन के अंदर रूटीन खरीद जारी हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को अपनी जमीन के कागज मत दें। अगर जमीन के कागज ले रहा है और धान आपसे खरीद रहा है, तो फिर नमी के आधार पर उत्तराखंड के अंदर कहें जितनी नमी है उस हिसाब से मुझे रेट दे। अगर फिर कोई रेट नहीं देता तो हमारे संगठन के साथियों से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें। और कागज के देने के बाद भी 1400 रुपये धान किसी भी कीमत पर हम नहीं देंगे। ये आपसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा आप ये शाहजहांपुर के अंदर
पुआया बंडा के अंदर वहां का किसान 2 महीने इंतजार करता है। वह दिसंबर तक धान का रोक कर रखते हैं और क्रय केंद्र पर अपना धान तुलवाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जल्दबाजी है कि फटाफट हमें इसे फेंक कर आना है। जहां हमने 6 महीने मेहनत की, अगर हम 1 महीना थोड़ा सा भी अगर घरों में धान को, अगर आपने घर पे एक बार धान रख लिया तो आपके घर पर इस बार लोग धान खरीदने आएंगे, ये आपको हम दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने जल्दबाजी में सस्ते में बेच दिया तो फिर बाद में पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है, उत्तराखंड के अंदर सरकारी क्रय केंद्र लग चुके हैं और कच्चा आड़ती भी धान खरीदने के लिए जो है पूरा सरकार ने कहा है। मैं देख रहा हूँ खटीमा के मंडी के अंदर, सितारगंज, या तमाम जगहों पर इस समय लोग खड़े हुए हैं। हमारी मेहनत का ये प्रतिफल निकला कि किसान जागरूक हो गया। उसने कहा कच्चा आड़ती को मैं नमी के आधार पर जो एक पैमाना बना है उत्तराखंड के किसान का ही धान इस बार मिलेगा। सरकार ने पिछली बार उत्तर प्रदेश का भी धान खरीदा, इस बार उत्तराखंड का धान ही खरीदेंगे, उत्तर प्रदेश का धान नहीं खरीद रहे हैं। इसके लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन जो उत्तराखंड के साथी हैं वो कागजों पर धान तुलवाएं और किसी भी भ्रम में ना आए, किसी अफवाहों में ना आए, थोड़ा धैर्य रखें। किसान का धान पूरे रेटों पर बिकेगा। मेरा निवेदन है, जहां भी हमारी आवश्यकता हो हम आएंगे, लेकिन अपने क्रय केंद्रों को जांचें परखें कि उस पर हमारी धान की बारी कब आएगी। थोड़ा सा इंतजार कर लोगे तो धान बिक जाएगा। तो मैं इस निवेदन के लिए आपके बीच में आया हूं कि धान में हमारे फसल की बर्बादी ना हो जाए, लूट ना हो जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। अगर नमी है तो नमी के आधार पर धान बिकना चाहिए। मेरे तराई किसान संगठन के साथियों से अनुरोध है कि किच्छा मंडी के अंदर जसवीर सिंह है, हमारे सरवण सिंह है, गुरनाम सिंह है, रंजीत सिंह है, वहाँ देख रहे हैं। रुद्रपुर के अंदर जसवीर सिंह, विक्रमजीत सिंह, गुरजीत सिंह, ठाकुर जगदीश सिंह, ये तमाम साथी रुद्रपुर की मंडी है। गदरपुर की मंडी हरपाल सिंह हैं, बलविंदर सिंह हैं, हमारे सरजीत सिंह हैं, और बिलासपुर के अंदर रणदीप सिंह हैं, बलविंदर सिंह मल्ली हैं। ये तमाम साथी अलग अलग मंडियों के अंदर वहाँ के खरीद को देख रहे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम लगातार आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, लखीमपुर के अंदर साथी मंडियों में डटे हुए हैं हमारे। वहाँ पर जितेंद्र सिंह चहल साहब हैं, पीलीभीत के अंदर गुरविंदर सिंह हैं हमारे साथी, वहाँ भी देख रहे हैं। तो तमाम जगहों पर पूरी मुस्तैदी के साथ धान खरीद के ऊपर हमारी चिंता है। तो मेरा लाइव होने का सिर्फ आपसे मकसद है कि इसे शेयर भी करो और थोड़ा सा धैर्य रखो और जागरूकता के साथ अपनी फसल को हम बेचें। हमें फसल का रेट लेना ही हमारा संकल्प होना चाहिए। अगर हम बहुत मुझे खुशी है कि कम से कम हमारे प्रयासों से बहुत जागरूकता आई और किसान जागरूक हो गया, उसे पता लग गया कि ये रेट मुझे मिलना चाहिए, ये रेट कम क्यों मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे साथी अभी जागरूक नहीं हैं। जो नहीं जागे हैं उनको भी जगाना है, और जो जागे हुए हैं वो रेट लें। ये निवेदन के साथ मैं आपसे लाइव हुआ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। पराल के ऊपर सरकार लगातार आदेश दे रही है। आप कहेंगे पराली की बात नहीं हुई। पराली पर हमने सरकार से मांग की है कि 5,000 रुपया एकड़ आप हमें खर्चा दे दीजिए, पराली नहीं जलाएंगे। लेकिन पराल अगर ऐसा, और दूसरा, पराली पर मुकदमा कायम नहीं होगा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का जो प्रावधान था वो पिछले कृषि कानूनों के समय केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था। आपकी जानकारी के लिए कि मुकदमा कायम नहीं होगा, आप पर जुर्माने का एक प्रावधान बना दिया कि जो 2.5 एकड़ से कम है उस पर 2,500 रुपये का जुर्माना, 2.5 हेक्टर से 5 हेक्टर तक 5,000 रुपये, और जो 5 हेक्टर से अधिक पराली जलाता है उस पर 15,000 रुपये जुर्माने का एक नियम उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार ने जारी किया है। इसके तहत सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का डर और भय दिखा रही है, लेकिन वह भी हम संघर्ष करेंगे, ये आपको जानकारी दे दें। इन्हीं जानकारी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय तराई किसान संगठन।